स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि धान की फसल में देसी दारू की प्रयोग करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम अपनी धान की फसल में देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यानी धान की फसल में देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति पर भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि धान एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपनी धान की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ धान की खेती करेंगे। यानी अच्छे तरीक़ों से जब हाइब्रिड वैरायटी का चयन कर लेंगे, अच्छे तरीक़ों से कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करेंगे, अच्छे तरीक़ों से जब खादों का प्रयोग करेंगे, तभी हम अपने धान की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि धान की फसल में अगर हम देसी दारू का प्रयोग करते हैं और इसके साथ साथ शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। यानी धान की फसल में देसी दारू के प्रयोग करने का सही रणनीति को चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। सामान्य तौर पर जैसा कि आप जानते ही हैं कि देसी दारू में एल्कोहल की मात्राएँ ज़्यादातर होती है और उसमें एथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएँ होती है, जो एक कीटनाशक दवा के रूप में भी कार्य करता है। यानी उसको कीटनाशक दवा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और मौजूदा दौर के काफ़ी संख्या में किसान अपने धान की फसल में देसी दारू का प्रयोग करके निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। और हमें पूरा भरोसा है कि अगर आप भी अपने धान की फसल में देसी दारू का प्रयोग करते हैं तो आपको भी लाभ देखने को मिल सकता है। लेकिन देसी दारू का प्रयोग हम अगर सही रणनीति के साथ करेंगे तभी हमें लाभ हो सकता है। तो देसी दारू का प्रयोग हम अपने धान की फसल में छिड़काव के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। यानी जब छिड़काव के माध्यम से करने की जब कोशिश करते हैं तो उसका सही मात्रा है 5 से 10 ml प्रति लीटर। यानी 5 से 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से हमें देसी दारू को ले लेना है। यानी 1 लीटर पानी में 5 से 10 ml देसी दारू को मिला देना है। और उसके हिसाब से यानी अगर 2 लीटर होगा तो 10 से 20 मतलब इसी तरह से उसको दोगुना करते जाना है। यानी अगर मान लीजिए अगर 2 लीटर है तो 10 से 20 या 15 ml भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अपने हिसाब से हमें मतलब 5 से 10 के बीच में ही लेना है, यानी प्रति लीटर के हिसाब से। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ हमें देसी दारू को ले लेना है, उसके साथ उसका घोल बना देना है। और उसमें अगर शैम्पू हो सके तो शैम्पू का हमें प्रयोग 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से शैम्पू का भी प्रयोग कर देना है। यानी 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से शैम्पू का प्रयोग कर देना है। और अच्छे तरीक़ों से घोल बनाने के बाद लगभग 15 मिनट तक हमें छोड़ देना है, यानी 15 से 20 मिनट तक। और उसके बाद अपने धान की फसल में इसका छिड़काव कर देना है। और छिड़काव करते समय यह भी ध्यान में रखना होगा कि सुबह के समय में छिड़काव करें, नहीं तो शाम के समय में। अगर हम दोपहर के समय में छिड़काव कर देते हैं अपने धान की फसल में तो निश्चित तौर पर हमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ अपने धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू का छिड़काव करना है। और छिड़काव करते समय यह भी ध्यान में रखना होगा कि सही रणनीति के साथ सही मात्रा में हमें देसी दारू और शैम्पू को लेना है। यानी 5 से 10 ml प्रति लीटर के हिसाब से देसी दारू, 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से शैम्पू को ले लेना है। और इसके बाद हमें छिड़काव कर देना है। और छिड़काव करते वक्त यह भी ध्यान में रखना होगा कि मास्क लगाकर ही छींटना है, मतलब इसका छिड़काव करना है। और इसके साथ साथ जैसे ही छिड़काव कर दे रहे हैं उसके बाद हमें अन्य कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। यानी लगभग 10 दिनों तक किसी प्रकार की कोई दवाओं का छिड़काव नहीं करना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को सही रणनीति के साथ सही मात्रा में करते हैं तो निश्चित तौर पर आप भी अपने धान की फसल से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकते हैं। यानी कले की संख्याएँ बढ़ सकती है अगर धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू का छिड़काव करते हैं। और इसके साथ साथ जो फुटाव है धान में वो भी जल्दी देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से सही रणनीति के साथ अगर एक बार कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न करके अगर शैम्पू और देसी दारू का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ देखने को मिल सकता है। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है
कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी धान की फसल में शैम्पू और देसी दारू के प्रयोग करने की सही रणनीति में हम थोड़ा सा भी सहयोग करने में सफल हो रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।